अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ। नए आने वालों से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसम जमील साहब के बारे में बात करेंगे। आज उनकी तदफीन कर दी गई। हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और जनाजे में शिरकत की और सोगवारान जो वहाँ पे मौजूद थे उनकी हौसला अफजाई की और उनके दुख में उनके साथ शरीक हुए। मौलाना तारिक जमील साहब ने भी वहाँ पे बयान दिया और अपने बेटे को रुखसत किया। गमज़दा थे, अफसोस था उनको कि ये उनका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। वो कह रहे थे कि इस तरह का वाक़या अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना करे कि किसी जवान बच्चे की जो है वो डेड बॉडी किसी वालिद को उठानी पड़े। वो कहते मेरी दुआ थी कि कभी भी ऐसा कोई सीन मैं ना देखूं कि मुझे अपने बच्चों की डेड बॉडीज़ को उठाना पड़े। तो वो कह रहे थे कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके हाथों में जाऊं, वो मेरे हाथों में ना जाएं। लेकिन उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, आप दीदा थे, शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि या अल्लाह तेरी इमानत थी, तेरे पास चलेगी। तो अल्लाह ताला उनके बेटे को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अपनी दुआओं में आप लोग भी, जो लोग जनाजे में शिरकत नहीं कर सके, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे के लिए दुआ गो रहें और उसके लिए जन्नत की दुआ करें। उनके फैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जनाब इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, 3 केसेस ऐसे हैं जिनकी 3 पेशियाँ लगातार होंगी। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि अडयाला जेल में है तो इस वजह से तमाम तर जो जजेज़ हैं वो अडयाला जेल में जाते हैं और उस केसेस की सुनवाई होती है। वो कोशिश तो कर रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला सुना दिया जाए, लेकिन वो सुनाने से कासिर है क्योंकि वो जानते हैं कि इसका रद्द अमल भी आ सकता है। अगर कोई नाजायज़ सज़ा इमरान खान साहब को दी गई तो अवाम दोबारा से सड़कों पर आ सकती है। ये भी चीज़ें वो मद्देनज़र रख रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को चूँकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी देनी है तो इसलिए इमरान खान साहब का अंदर रहना भी ज़रूरी है। अगर इमरान खान साहब को बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया जाता है और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब जीत सकेंगे और वापस लंदन जा सकेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि नवाज शरीफ साहब फिर इलेक्शन जीत जाए अगर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो अगर इजाज़त दी जाती है। बहरहाल मैंने कल भी अपने व्लॉग में कहा था कि दुनिया का एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसके अंदर तमाम तर चीज़ें पहले से डिसाइड हो जाती हैं कि कौन नया वज़ीर आज़म आएगा और किसका हुक्म माना जाएगा। और पुरानी गवर्नमेंट जाने से पहले ही नए गवर्नमेंट के हुक्म को मानना शुरू कर दिया जाता है। जो हुकूमती मशीनरी है वो नए आने वाली गवर्नमेंट का साथ देना शुरू कर देती है। सुनने में ये आ रहा है कि 28 जो डेट है जनाब वो दे दी गई है इलेक्शन के लिए, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक कि 28 को भी यानी कि 28 जो जनवरी है उसमें भी इलेक्शन नहीं होंगे। अब देखते हैं कि ज़राए ठीक कहते हैं कि वाकई 28 की डेट को जो है वो इलेक्शन हो जाते हैं। अगर 28 जनवरी को इलेक्शन की डेट दे दी गई तो फिर जो इलेक्शन कंपेन होगी वो कैसे चलाई जाएगी, क्योंकि नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और सिराजुल हक साहब और बाकी तमाम तर जो पीडीएम की, एमक्यूएम, पीडीएम की जो जमातें हैं छोटी बड़ी मिला के जो 13 जमातें बनती हैं, अगर वो सब कंपेन करेंगे और सिर्फ पीटीआई को इजाज़त नहीं दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप चूँकि एक नामजद लोग हैं, कहते हैं कि जी ये नामजद हैं, ये मुजरिम हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं, इसलिए इनको जलसा करने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर इनको जलसे, जुलूस और दूसरा इनको कंपेन की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो आने वाले इलेक्शन का रिजल्ट्स जो है वो ये क्यों मानेगी और अवाम क्यों इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि जी इन्होंने पीटीआई को साइड लाइन लगा दिया और इलेक्शन करवा दिए। मेरी राय के मुताबिक जो है वो तमाम तर लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम तर जमातों को दी जाए ताकि तमाम तर जमातें अपनी कंपेन कर सकें और अपने लीडर की जो सरपरस्ती में वो इलेक्शन लड़ सकें। चाहे वो कोई भी जमात हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान हो, सिराजुल हक साहब हो, एमक्यूएम हो, जेयूआई हो, जो भी जितनी भी जमातें पाकिस्तान की हैं या तहरीक लब्बैक वाले हों, तमाम तर को अपने जो सरपरस्त हैं उनके लीडरान हैं उनके ज़ेर निगरानी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। इवन के उनके जो लीडरान हैं उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए।
उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो अवामी मैंडेट के बाद जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो किसी भी जमात की हो, तो उसको पाकिस्तान की भागदौड़ संभालने का मौका मिलना चाहिए, ताकि तमाम तर जमातें एक पेज पर बैठकर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको मुस्तहकम कर सकें। अगर हम यहाँ पे ये करते हैं कि एक किसी भी एक जमात को साइड लाइन लगा देते हैं, पंजाबी चीज़ें उन्होंने कहते हैं कि जी खुडे लाइन ला देते हैं, तो ਇਹਦਾ मतलब ये है कि इलेक्शन नहीं मने जाएंगे। क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ये है जनाब कि अगर कोई भी एक जमात, फॉर एग्जांपल पीटीआई को जैसे अभी साइड लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है और साइड लाइन लगाया जा रहा है, तो उस हिसाब से तो पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब जैसे पहले सड़कों पर रहे हैं, तो फिर ये 5 साल आगे सड़कों पर गुजार देंगे, तो पाकिस्तानी जो इकॉनमी है वो मुस्तहकम नहीं हो सकेगी। यहाँ पर हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है और हमारे जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, उससे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में जो होने वाले इलेक्शन हैं उनको फेयर बनाया जाए, साफ़ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है, ताकि अवाम का पसंदीदा लीडर जो कोई भी है वो सामने आए और मुल्क की बागडोर संभाले। अभी आप कुछ चीज़ों के रेट्स जो हैं वो ऊपर जाते हैं, डॉलर के साथ ऊपर जाते हैं, तो वो दोबारा अगर डॉलर प्राइस नीचे आती है तो चीज़ों के रेट नीचे नहीं आते। अभी सुनने में आ रहा है कि कल की डेट में कोई 83 रुपीज़ के करीब पेट्रोल की कॉल दी जा रही है कि 83 रुपीज़ के करीब पेट्रोल जो है वो कम होने के चांसेस हैं। जो अफवाहें आ रही हैं, जो ज़राए बता रहे हैं कि 83 रुपीज़, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा इतनी बड़ी अमाउंट को यकदम ये जो है इतना गिरा दें और लेस कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइजेज़ हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। तो पाकिस्तान में एक अलमिया भी है कि जब दुनिया में पेट्रोल सस्ता होता है तो पाकिस्तान में महंगा होता है। जब दुनिया में महंगा होता है तो किसी को सब्सिडी देने के लिए अवाम को सब्सिडी नहीं है, दरअसल जिनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है ये सब्सिडी उनके लिए है, ताकि उनकी एक गुडविल बने अवाम के आगे और अवाम जो है वो आने वाले इलेक्शन में उस बंदे को वोट दे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब के तमाम तर केसेस जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ साहब को बाइज़्ज़त तौर पर बरी करने के समय अहकाम जारी हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब आपके आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो अभी तक जो दिखाई दे रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब है। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो शहबाज शरीफ साहब का क्या रोल होगा? पाकिस्तानी सियासत जो है इसके ऊपर जितनी भी बात करें तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बात कभी ये व्लॉग भी ख़त्म हो। दूसरी जानब दुनिया इस वक्त नज़रें गाड़ी बैठी हुई है फ़लस्तीन के ऊपर। इसराइल जो है वो बमबारी कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, नौमालूद बच्चों को जो है वो शहीद कर रहा है। तो जो बच्चे अभी दुनिया में आते हैं, साथ ही हॉस्पिटल के ऊपर बम गिरता है, तो अस्तगफिरुल्लाह वहाँ पे ऐसे मनाजर देखने को मिलते हैं कि आम एक इंसान है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो डिप्रेशन के जो लोग हैं वो इन चीज़ों को कैसे बर्दाश्त करते होंगे। वहाँ पे इस वक्त तक जो है वो तकरीबन 8 से 9 हज़ार बच्चे को शहीद कर दिया गया है और तकरीबन 38,000 के करीब लोग जो हैं वो सीरियस इंजर्ड हैं। अब देखें, अगर पाकिस्तान या पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं अगर अभी भी नहीं उठेंगे तो फिर कब उठेंगे? ये जो 20 लाख लोग हैं फ़लस्तीनी हैं, इनकी ज़िंदगी को बहुत बड़ा ख़तरा लाहिक है। अगर देखें, एक इसराइल जो है ये 80 लाख लोगों का मुल्क है और 3.5 अरब के करीब पूरी दुनिया में मुस्लिम रहते हैं। इनसे ये 80 लाख बंदा कंट्रोल नहीं हो रहा। कब तक हम अपने बहन भाइयों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे? कब तक हम इनके आगे झुकते रहेंगे? इन कफ़ार के आगे हम लोग जो है वो उनको सजदा करते रहेंगे? ये किसी सजदे से कम नहीं होता कि आपका मुसलमान भाई शहीद हो रहा है और आप आवाज़ तक नहीं उठा रहे, आप बोल नहीं रहे। आप एटमी पावर हैं, आपका काम बनता है कि उनकी आंखों में आंखें डाल कर ये बात कहें कि ख़बरदार अगर तुम लोगों ने फ़लस्तीन के साथ कोई ज़्यादती की तो। मेरा नहीं ख्याल कि आप एक एटमी पावर हैं तो आप ये बात अगर इसराइल को करते हैं तो इसराइल इस बात को लाइट लेगा, ऐसा नहीं है। दुनिया में फ़लस्तीनी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पर अपनी नज़रें गाड़े हुए हैं कि कब
पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई ऐसा ऐलान करे कि उनके ऊपर होने वाले जुल्म जो हैं वो अगर ख़त्म नहीं हो सकते, कम से कम रोक दिए जाएं, कम से कम कर दिए जाएं। आप कैसे किसी का घर किसी से छीन सकते हैं, कैसे किसी के घरों को तबाह कर सकते हैं, किसी के बच्चों को शहीद कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे मुसलमान लोगों के बच्चों को जो आप शहीद कर रहे हैं उसकी जवाबदारी अल्लाह ताला की ज़ात तो आपसे लेगी लेगी, लेकिन ये मुसलमान जो हुक्मरान हैं ये कब उठेंगे, इनकी जो गैरत है कब इनको झंझोड़ेगी, कब ये आप लोगों का गिरेबान पकड़ेंगे, इसराइल वालों का गिरेबान पकड़ेंगे, अमेरिका का गिरेबान पकड़ेंगे। और वो दिन जिस दिन इन लोगों ने ये चीज़ ठान ली, मुसलमान हुक्मरानों ने, कि हमने अपने मुसलमान किसी एक भी भाई को ज़ख्मी या शहीद नहीं होने देना, तो इंशाल्लाह उस दिन जो फतह होगी वो मुसलमान की होगी और हक की होगी। अगर यही काम इसराइल करता है तो कहते हैं कि जी ये बदला ले रहा है, अगर यही काम एक मुस्लिम करता है जैसे हमास और हिजबुल्लाह कर रहे हैं या तालिबान कर रहे हैं तो कहते हैं जी ये दहशतगर्द है। मुसलमान के नाम के साथ दहशतगर्द लगा दिया गया और ख़ुद जो कार्रवाइयाँ करते हैं तो उसको जवाब दिया जाता है, ये जवाबी कार्रवाई है। मुसलमान हुक्मरानों को चाहिए कि इनको मुंह तोड़ जवाब दें और इनको उस जगह तक छोड़ के जिस जगह से ये निकले हैं, जिस जगह से ये अपने आप को ताकतवर कहलाते हैं, तो मुसलमानों को चाहिए, मुसलमान हुक्मरानों को चाहिए कि अपनी फोर्सेस को इनके ऊपर चढ़ाई करने का हुक्म दें, ताकि जो फ़लस्तीन में छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं उनका खून जो है वो रायगा ना जाए, वरना यही बच्चों का खून और शोहदा का खून आपको कब्र तक भी नहीं छोड़ेगा आपका पीछा। मुसलमान हुक्मरानों का हक है कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्मरानी दी है, तो अल्लाह ताला ने जो आपको हुक्मरानी दे सकता है वो आपसे हुक्मरानी ले भी सकता है। तो लिहाजा ये वक्त है मुसलमानों के साथ खड़े होने का और अपने आप को एक पक्का और मुसलमान हुक्मरान साबित करने का। पाकिस्तान जो है इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक कलमे के ऊपर पाकिस्तान का नाम रखा गया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान हुक्मरानों से, पाकिस्तान की फोर्सेस से, कि इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को मुनाफिकीनों से बचाए। आमीन सुम आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जहाँ भी रहे खुश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।